Good morning, students. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. Function of operating Good morning, system ma'am. बेटा पढ़ा? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. तो कौन कौन से फंक्शन होते हैं बेटा? पहले मैंने आपको करवाए थे प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? एक बच्चा बताओ। Manage the computer resources Yes. and establish user interface. Yes, manage the computer resources. Computer resources से बेटा आपका क्या मतलब है? What is computer resources? जैसे CPU, मेमोरी, डिस्क ड्राइव और यस बेटा, प्रिंटर्स जैसे वगैरह। सीपीयू है, मेमोरी है, डिस्क ड्राइवर है, प्रिंटर्स हैं, जो आपकी डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करता है। तो कंप्यूटर के जो सारे रिसोर्सेज हैं, डिवाइसेस हैं, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। सेकंड फंक्शन कौन सा बताया आपने? मैम एस्टैब्लिश ए यूजर इंटरफेस। एस्टैब्लिश ए यूजर इंटरफेस। किस किस के बीच में इंटरफेस करता है एस्टैब्लिश ऑपरेटिंग सिस्टम? हार्डवेयर और यूजर के बीच में, ठीक है ना। और थर्ड, एक्जीक्यूट एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जीक्यूट एंड प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप कितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में यूज करते हो, तो उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर इसके मैंने कुछ बेसिक फंक्शन बताए थे। मैम मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट। यस, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर फाइल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, Device management, यस, security, डिवाइस मैनेजमेंट, job सिक्योरिटी, accounting, कंट्रोल other एंड सिस्टम detecting aids. परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग एड्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर and एंड user. यूजर। वेरी गुड। तो एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं हम। सबसे पहला फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है बेटा, और ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कैसे मैनेज करता है? Memory management refers to management of primary memory or main memory. यस, Main memory is a large array of word or bytes where each word or byte has its own address. इसका मतलब बताओ बेटा कि कैसे मैनेज करता है। मैम ये प्राइमरी मेमोरी के ट्रैक्स बना लेता है ठीक है। और बहुत सारे काम कंप्यूटर में एक साथ किए जा रहे हैं, उनको प्रोसेस कर लेता है। मेमोरी मैनेजमेंट सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोसेस है, कोई भी प्रोग्राम है, वो एग्जीक्यूट होता है प्राइमरी मेमोरी से, ठीक है ना। सीपीयू जब उसको एग्जीक्यूट करता है तो वो प्राइमरी मेमोरी में होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो प्राइमरी मेमोरी, फिर मेमोरी कैसे मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है ये देखना कि सीपीयू को कौन सी प्रोसेस एलोकेट की जा रही है, उस प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट की जा रही है, कितने टाइम के लिए की जा रही है, और जब उस प्रोसेस को उस मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती तो वो डी एलोकेट कर ली जाती है वापस, ताकि कोई नई प्रोसेस जो है उसको मेमोरी प्रोवाइड की जा सके। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी मैनेज करता है, ठीक है। किसी को डाउट है इस फंक्शन में? कुछ पूछना हो? समझ आ गया ना कि किस तरह से? तो वो जो है मेमोरी के ट्रैक्स बना लेता है कि कौन सा पार्ट जो है किस प्रोसेस को एलोकेट करना है मेमोरी का, कितने टाइम के लिए करना है, और वो कब तक यूज किया जा रहा है। जब वो उसका यूज खत्म हो गया है, वो प्रोसेस खत्म हो गई है, तो वो वापस मेमोरी डी एलोकेट की जाती है ताकि वो मेमोरी नई प्रोसेस को दी जा सके। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड फंक्शन था प्रोसेसर मैनेजमेंट। क्या होता है ये प्रोसेसर मैनेजमेंट? मैम ये वो होता है कि ये कौन सी प्रोसेस को प्रोसेसर को एलोकेट करेगा, कब और कितने टाइम के लिए। यस, कि कौन सी प्रोसेस को सीपीयू को एलोकेट किया जाएगा, और इस टास्क को हम क्या कहते हैं? जो प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस टास्क के लिए, क्या बोलते हैं बेटा उसको? ट्रैफिक कंट्रोलर बोला जाता है। कि किस तरह से जो है सीपीयू को एलोकेट की जा रही है प्रोसेसेस। एलोकेट द प्रोसेसर टू ए प्रोसेस। सीपीयू को कितनी प्रोसेस एलोकेट की जा रही है, कितने टाइम के लिए की जा रही है, जब वो प्रोसेस खत्म हो गई है तो वापस जो है सीपीयू से डी एलोकेट कर ली जाती है और नई प्रोसेसेस को उसकी जगह एलोकेट किया जाता है। इस फंक्शन को
जो प्रोग्राम करता है उसे हम बोलते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन कौन सा था? डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट किस तरह करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? सारे के सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है मैम। यस, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर के साथ देखो कितने डिवाइसेस जो है अटैच करते हैं। माउस, कीबोर्ड अटैच हो रहा है, प्रिंटर अटैच हो रहा है, स्कैनर अटैच करते हैं, और उन डिवाइसेस को जैसे प्रिंटर को जो है डिफरेंट यूज़र एक साथ शेयर करना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करेगा। उनकी रिक्वेस्ट उस प्रिंटर तक पहुंचेगी, प्रिंटर फिर जो है एक्सेस करेगा उस रिक्वेस्ट को। उसके बाद जो है हम प्रिंटिंग कमांड देते हैं, डिफरेंट यूज़र जो है एक टाइम पे डिफरेंट प्रिंटिंग कमांड जाती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है कि किसकी कमांड जो है पहले प्रोसेस की जाए। तो इस तरह से डिवाइस में मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम एफिशिएंट वे में। नेक्स्ट फंक्शन फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट किस तरह करता है? मैम फाइल सिस्टम इज नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इनटू बेटा देखो डायरेक्शंस। हमारे जो है कंप्यूटर सिस्टम में ढेरों फाइल होती है, हम ढेरों फाइल जो है फोल्डर्स जो बना के रखते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उनको मैनेज कर रहा है। और वो फाइल को जो है डिफरेंट यूज़र एक्सेस करते हैं, एक टाइम में जो है डिफरेंट यूज़र कितनी फाइल्स को एक्सेस करते हैं, तो सारे के सारे इसको फाइल मैनेजमेंट को ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। रिसोर्सिस को हैंडल करता है, इसी तरह ही रिसोर्सिस को डी एलोकेट करता है। तो ये सारा काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता है। अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या थे इसके अलावा? ये चार तो मेन ही थे, और कौन से थे? मैम सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कैसे की जाती है? मैम कोई भी पासवर्ड लगाते हैं मैम, जैसे उसको ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है मैम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है, क्योंकि पासवर्ड हम क्यों लगाते हैं? ताकि हमारे डाटा को, हमारे जो है कंप्यूटर को कोई और अनऑथोराइज्ड जो यूजर जो है वो एक्सेस ना कर पाए। जिसे हम पासवर्ड बताएंगे वही जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकता है। तो पासवर्ड से जो सिक्योरिटी लगाई जाती है उसको कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा था? जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग, क्योंकि डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे चल रहे हैं, उसके लिए जो है कंप्यूटर सिस्टम को कितने जो है रिसोर्सेज यूटिलाइज करने पड़ते हैं, तो सबको कौन मैनेज कर रहा है? ये एक टाइप से हमारा जो प्राइमरी फंक्शन हमने एक्सप्लेन किया था ना, रिसोर्सेज को जो है मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी तरह ही डिफरेंट जो है पैरेलल में उसको टास्क दिए जाते हैं, जॉब्स दी जाती है, तो सबको कौन हैंडल कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा कंट्रोल एरर डिटेक्टिंग एड्स। एरर डिटेक्टिंग एड्स। एरर डिटेक्टिंग एड्स से क्या मतलब है आपका? मैम इसमें कुछ कोई एरर आ जाए अगर हम काम करते हैं तो सिस्टम कितनी एरर्स आ जाती है, कई बार हमारा प्रोग्राम चलता नहीं है, तो उसको जो है उस एरर को डिटेक्ट किया जाता है, फिर उसे रिमूव किया जाता है। तो ये सारे के सारे काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही किए जाते हैं। और लास्ट फंक्शन क्या था? कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूजर एंड अदर सॉफ्टवेयर्स। हम ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा हम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बहुत चलाते हैं, तो उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में और यूजर के बीच में भी कोऑर्डिनेशन जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही किया जाता है। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो हमें हर चीज को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट कमांड डालनी पड़ेगी। आपको पहले भी बताया था, सोचो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमारा काम जो है कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हमें कितनी कमांड्स को जो है हमें कंप्यूटर को देना पड़ेगा। उन सारी कमांड्स को कौन हैंडल कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन काम को करने के अलावा जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है और यूजर के बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन बनाता है। ठीक है, क्लियर है सबको फंक्शंस? यस और बेटा पेपर में आपके मोस्टली फंक्शन पूछे जाते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मैंने आपको मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बताए थे जो मार्केट में हम यूज करते हैं। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम बताए थे मैंने आपको? बताओ शाबाश। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एप्पल मैक, आईफोन, यस, और यूनिक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बताए थे, इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन भी मैंने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था
सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में बताओ कोई बच्चा कि कब ये स्टार्ट हुई थी, इसके अब तक कितने वर्जन आ चुके हैं। मैम ये 1980 में 1985 में स्टार्ट हुई थी। 1980 से मैम 1980 में स्टार्ट हुई थी। 1980 में एग्जिस्टेंस की थी बेटा, और 1981 में इसका पहला वर्जन आया था। बता सकते हो कौन सा आया था? 1981 में माइक्रोसॉफ्ट विंडो का पहला वर्जन आया था। बताओ शाबाश, मैंने पिछले जो आपका टॉपिक था उसमें बताया था। कौन सा आया था बेटा? MS DOS नहीं आया था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो 1981 में था। और विंडो जो है इसका विंडो का पहला वर्जन था, और कमांड लाइन इंटरफेस था, वो GUI नहीं था। और पहला जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वर्जन हमारा कब आया था? 1985 में। जो कमांड लाइन इंटरफेस का पहला वर्जन आया था 1981 में, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विंडो का पहला वर्जन आया था 1985 में। अब तक कितने वर्जन आ चुके हैं विंडो के? 6 बस। 12 12 मैम। यस, 12 वर्जन आ चुके हैं। सबसे पहला वर्जन कौन सा आया था विंडो का जो 1985 में आया था? विंडो 1.0 1985 में आया था बेटा। विंडो का पहला वर्जन था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। फिर उसके बाद विंडो 2.0 आया 87 में, विंडो 3.0 आया 95, 90 में, 95 में ही आया, 98 जो है 98 में, फिर विंडो ME आया 2000 में। तो इस तरह से XP आया 2001 में, विंडो 7 आया, 8.0 आया, 8.1, और लेटेस्ट वर्जन जो है विंडो का कौन सा है? विंडो 10 है, 10 जो कब आया था? 2015 में आया था, 15 में। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, और मैंने आपको एक और बताया था कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हो कि मार्केट में जो है 86% नियर अबाउट यूजर्स जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसे? भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर अप्लाई होते हैं। सबसे मेन बात तो बेटा एक तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसको ऑपरेट करना बहुत ही इजी होता है, कन्वीनियंट वे में जो है ये इसके फीचर्स होते हैं जिनको हम आसानी से यूज कर पाते हैं, आसानी से ऑपरेट कर पाते हैं, हमें कमांड्स की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए डिफरेंट कमांड्स जो है लर्न करनी पड़ती है। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक डेस्कटॉप का मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा बताया था मैंने? एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस तरह ये एप्पल कंपनी है, उसका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस में यूज होता है मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम? एप्पल और जो एप्पल के बेटा लैपटॉप्स आते हैं ना, उनमें लैपटॉप है, नोटबुक कंप्यूटर्स हैं, उनमें मेनली ये यूज होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और 20 इयर्स पहले ये लॉन्च किया गया था। इसके भी अब तक कितने वर्जन आ चुके हैं? इसके भी बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। और लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? लेटेस्ट वर्जन चलो बता दो इसका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्जन 11 बिग सुर है, ठीक है। इसके सारे आपको वर्जन याद करने की जरूरत नहीं है, 5-6 इंपॉर्टेंट आपको ध्यान होने चाहिए। फिर इसके बाद जो है तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हम बात करते हैं, कौन सा है? गूगल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। किस में यूज किया जाता है गूगल एंड्रॉइड जो है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम? फोन में मैम। स्मार्टफोन्स में, हमारे फोन्स में यूज किया जाता है। और इसके भी जो है लेटेस्ट वर्जन आते हैं न्यू अपडेट के साथ, न्यू फीचर्स लॉन्च होते हैं उसमें। और जो है जो हमारे मोबाइल फोन्स को जो है कन्वीनियंट वे में यूज करने के लिए एप्लीकेबल होते हैं। इसके वर्जन बता सकते हो आप? एंड्रॉइड के लेटेस्ट वर्जन बता दो चलो। एंड्रॉइड 12 यूज करते हो सारे दिन, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो। एंड्रॉइड 12 मैम। एंड्रॉइड 12, यस। एंड्रॉइड का जो है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 वर्जन भी आ चुका है, जो कि इसको इजी वे में यूज करने के लिए आपको डिफरेंट न्यू फीचर्स देता है।
फिर नेक्स्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एप्पल का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप एंड्रॉयड फोन्स में जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, इस तरह एप्पल कंपनी ने भी अपने आईफोन्स के लिए जो है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, जो कि बहुत ही अच्छे फीचर्स देता है। iOS के वर्जन बता सकते हो? iPhone OS 1, यस, OS 1 से स्टार्ट हुए थे, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 8 और लेटेस्ट जो है अब iOS 14 वर्जन चल रहा है। 14 हो गया। ठीक है iPad ना? OS 14, इनमें सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत जो है ए लॉट ऑफ पीपल जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं और इन फोन्स को यूज कर रहे हैं। फिर फिफ्थ ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताओ इसके बारे में शाबाश। इसमें मैम हम आप खुद की तरफ से जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कर सकते हैं मैम, फ्री है एक मतलब। यस, सबसे पहले तो कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक ओपन सोर्स जो है सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडो है या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जैसे विंडो को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है, इसी तरह ही जो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे एप्पल ने बनाया हुआ है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए आपको पे करना पड़ता है, आप फ्री में इसे यूज नहीं कर सकते। लेकिन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल्स ने बनाया है और इसे आप आगे मॉडिफाई भी कर सकते हो, इसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो और एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हो इसकी हेल्प से। तो लाइनेक्स में जो है कुछ कमांड्स होती है वो आपको लर्न करनी पड़ती है। आपको अगर एक बार लाइनेक्स की जानकारी हो जाती है तो ये भी यूज करने के लिए बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लाइनेक्स ने किसके फीचर्स को यूज किया है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने? विंडोज नहीं बेटा, विंडो ने, एप्पल ने, लाइनेक्स ने, इन सभी ने जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स को यूज किया है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वो भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एनीवन कैन यूज इट एंड एनीवन कैन डिस्ट्रीब्यूट इट। इनको कोई भी जो है यूज कर सकता है, कोई भी आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। लाइनेक्स के वर्जन बताओ जरा। Debian, यस, और Gentoo, लाइनेक्स मिंट है, उबुंटू CentOS, है, CentOS, लाइनेक्स का जो है Fedora, यस Kali Linux, Open यस SUSE, ओपन सूसे, ये कुछ जो है Arch लाइनेक्स Linux। के वर्जन्स है। फिर बात करते हैं हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग सिस्टम है, सर्वर के लिए, डेस्कटॉप के लिए और लैपटॉप के लिए। और देखो आपने विंडो ने भी, एप्पल ने भी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ने, और हम कह सकते हैं कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी यूनिक्स के फीचर्स को यूज किया है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके उन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं। तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे कोई भी यूजर यूज कर सकता है, उसे कोई भी यूजर मॉडिफाई कर सकता है, उसमें अपडेशन कर सकता है और उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है। तो यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत पॉपुलर है। और इसके मैंने आर्किटेक्चर बताया था, क्या क्या होता है इसके आर्किटेक्चर में? कर्नल होता है, शेल होता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। कर्नल क्या चीज होती है? यूनिक्स ओएस का हार्ट होता है। यस, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है, जो कि एक इंटरफेस का काम करता है, यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है कर्नल। और शेल क्या होती है? यूटिलिटी। शेल के थ्रू बेटा क्या होता है कि कमांड दी जाती है, जो कि कर्नल जो है उसको फिर एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि कर्नल इंटरफेस करवा रहा है हार्डवेयर और यूजर का, तो शेल में ना कमांड्स दी जाती है। ऐसे ही एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें फाइल्स और डायरेक्टरीज होती हैं जिनको एग्जीक्यूट करवाया जाता है। तो ये यूनिक्स का आर्किटेक्चर है। आपको समझ आ गए सारे ऑपरेटिंग सिस्टम? यस मैम। तो अगला प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आप नोट करो। अगला प्रैक्टिकल का क्वेश्चन जो है आपको फाइल में लिखना है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन मोस्ट पॉपुलर 5 ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन मोस्ट पॉपुलर 5 ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है बेटा? मैम जो आपने यूनिक पब्लिकेशन वाली चीज किसमें करनी है जी? क्या कह रहे हो? मैम प्रैक्टिकल भी जो नहीं आपने है। यूनिक पब्लिकेशन वाली चीज बताई उसमें क्या करना है जी? हाँ जी, हाँ जी, उसी में ही करने हैं। यूनिक पब्लिकेशन वाली जो फाइल बताई है उसी में करने हैं बेटा। जिनके हाँ जी। पास फाइल नहीं है वो नोट करते रहो, जब आपके पास फाइल अवेलेबल होगी तब कर लेना आप लोग, ठीक है। ओके। जिनके पास फाइल है वो बेटा स्टार्ट कर दो। और ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन 5 मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको 6 बताए हुए हैं, उसमें से आप किसी भी 5 को आप लिख सकते हो। उसके बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन देनी है आपको, जैसे विंडो लिख रहे हो तो विंडो की इंट्रोडक्शन देनी है और उसके डिफरेंट वर्जन के नेम लिखने हैं और उनकी पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उनकी पिक्चर्स आती हैं तो आपको मिल जाएंगी, या आप ड्रॉ कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। तो आपको थर्ड क्वेश्चन ये नोट करना है आपका, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन 5 मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला जो आपका ओके मैम। यस, अगले वीक में हम आपका क्या करेंगे, जो हमारा टॉपिक है इसी यूनिट का कि विंडो के कंपोनेंट्स, कुछ प्रैक्टिकल सेक्शन जो है सेशन होगा, प्रैक्टिकली है मोस्टली पोर्शन जो है विंडो के कंपोनेंट्स हैं और कुछ विंडो के फंक्शन है जिनकी मैं आपको वीडियो भेजूंगी और वो फिर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। तो वो वीडियो आप ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको समझ तो आ रहा है ना जो मटेरियल भेजा जा रहा है आपको? हाँ जी मैम। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और बेटा क्लास लगाया करो सभी बच्चे, और गूगल क्लासरूम में जो Yes, बच्चे ma'am. ऐड नहीं हो ना तो गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लो। सबसे पहले तो गूगल क्लासरूम की ऐप इंस्टॉल करो अपने फोन में, फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो एक लिंक भेजा हुआ है उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि आपको अगर असाइनमेंट दी जाएंगी तो आपको वो गूगल क्लासरूम में ही भेजनी है असाइनमेंट, और गूगल क्लासरूम में जो है सारा मटेरियल शेयर किया जा रहा है। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपकी लाइव क्लासेस ले रही हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग भी दी जा रही है, वीडियो लेक्चर भी भेजे जा रहे हैं और पीडीएफ फाइल्स भी भेजी जा रही है। तो आप वहां से कभी भी मैटर पढ़ सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में तो फिर भी आपका मेमोरी फुल हो जाती है तो आपको डिलीट करना पड़ता है डाटा। गूगल क्लासरूम में आप कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो गूगल क्लासरूम जरूर ज्वाइन किया करो। यस मैम। और क्लास में बताओ बेटा 12 बजे के टाइमिंग में आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई और क्लास तो नहीं होती आपकी? हाँ मैम। ठीक है, फिर आपका टाइमिंग ना हमारा हमेशा 12 बजे ही होगा क्लास का टाइमिंग। कंप्यूटर की लाइव क्लास जब भी लगेगी 12 बजे लगेगी, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। और आप बच्चों घर पे रहो, Hello? कहीं बाहर नहीं घूमना आपको, ठीक है। अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। सब बच्चे ठीक हो ना? ओके मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम आज के टॉपिक में बेटा? कोई भी पूछ सकते हो क्वेश्चन। और अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करो। मैंने चैट बॉक्स में आपको लिंक भेज दिया अटेंडेंस का। कर दी मैम। कर दी ना? अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर देना। और बेटा 10 मिनट के बाद भी एक्टिवेट रहेगा ये लिंक। जो बच्चे अभी नहीं कर पाए हैं क्लास के दौरान, आपको क्या करना है, गूगल क्लासरूम में जाके जो है वहां पे मार्क कर देनी है, ठीक है। ठीक है जी। मैक्सिमम 2 ही पेज करना है। हाँ, मैक्सिमम 2 पेज करना बेटा, क्योंकि 20 क्वेश्चन है आपके तो इतने ही पेजेस होंगे। मैक्सिमम 2 पेजेस में आपको कंप्लीट करना है क्वेश्चन, ठीक है। जो व्हाइट पेज है उस पे आपको डायग्राम बनानी है और लाइनिंग वाले पेज पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। बेटा यहाँ पे रोल नंबर ना लिखो, चाहे जो मैंने आपको फॉर्म भेजा है वो फिल करो गूगल फॉर्म, वहां से आपकी अटेंडेंस अपने आप मार्क हो जाएगी। मैम अब होती है मैम क्या आते कह रहे हो हैं बेटा? सबमिट होने के। मैम प्लीज मैम हो नहीं रही वहाँ पे। कुछ नेटवर्क इशू होगा बेटा, कोई बात नहीं, ट्राई कर लेना, हो जाएगी। रिफ्रेश करने से हो जाएगी मैम। रिफ्रेश कर लो, कई बार नेटवर्क इशू होता है, नेट स्लो होता है तो उस वजह से नहीं हो पाती, ठीक है। और जब आपकी लाइव क्लास होती है तो आप जरूर लगाया करो। अगर किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो बेटा आप लीव कर सकते हो क्लास, आज की क्लास हमारी ओवर